हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेशेंस मैथ क्लासेस में आदित्य। आज मैं आप लोगों को धातु अधातु निकालने का ट्रिक बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जान लीजिए, जो बात आपको बताया जा रहा है उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जान लें। सबसे पहली बात कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते ही होंगे। इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे डिपेंड करता है धातु और अधातु। सबसे फर्स्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं, फर्स्ट ट्रिक, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है आपको 13 नंबर पे। इसका आप निकालिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1। तो ये अकेला है 6 2 8 और 2 1 3, ठीक है ना। इसका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। इस चीज को आप जान लीजिए, ठीक है। और दूसरा आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे आपको क्लोरीन 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 Cl होता है, ये होता है आपको 17 पे, ठीक है ना। Cl ये होता है आपको 17 पे। इसका निकालिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। ये अकेला है 6 2 8 और 5 2 7, ठीक है। इसके बाहर में कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो एक बात समझ लीजिए, जिसके बाहर में 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 आएगा, वो कहलाएगा आपका धातु, ठीक है। जिसके बाहर में 1 2 3 आएगा वो कहलाएगा आपको धातु। और जिसके बाहर में आपका 5 6 7 और 8 रहेगा वो कहलाएगा आपको अधातु, ठीक है। ये आपका पहला ट्रिक हुआ, ठीक। सेकेंड ट्रिक आपको बता रहे हैं। सेकेंड ट्रिक देखिए क्या है। जैसे आपको जिस भी तत्व में अंतिम में यम लगा रहेगा वो कहलाएगा धातु। क्या लगा रहेगा? यम। क्या कहलाएगा? धातु। किसी भी तत्व का अंतिम में, ठीक है। और जिस तत्व का अंतिम में नो या रो, ठीक है, ये लगा रहेगा वो कहलाएगा अधातु, ठीक है। लेकिन दो चीज को छोड़कर, किसको? एक हाइड्रोजन को छोड़ के और एक हीलियम को छोड़कर ये ट्रिक आपको लागू हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके ये ट्रिक लागू हो जाएगा। और सिलिकॉन सिलिकॉन Si और बोरोन Br, बोरोन, इसको छोड़ करके, ठीक है ना, ये आपको कहलाएगा उपधातु। क्या कहलाएगा? उपधातु, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला ट्रिक आपको हमने बताया कि जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर वो 1 2 3 तक आएगा तो वो कहलाएगा आपको धातु। और 5 6 7 8 आएगा तो वो कहलाएगा अधातु। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक आपको बताएं, अगर जिस भी तत्व में अंतिम में, तत्व के अंतिम में यम लगा रहेगा वो कहलाएगा धातु।
और जिस तत्व के अंतिम में नौ या र लगा रहेगा वो कहलाएगा अधातु। किसको छोड़ के? हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वह है आपको अधातु। क्या है? अधातु, अपवाद। और सिलिकॉन, बोरॉन ये है आपको उपधातु, 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए डायरेक्ट कुछ एलिमेंट लिखे हैं, उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है और कौन सा उपधातु है। ठीक है, चलिए जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आपको क्या बताए थे? अधातु। हीलियम, हीलियम भी आपको अधातु है, बताए थे, 2 एलिमेंट को छोड़ करके। ठीक है, अब लिथियम से आपको लागू होता है, देखिए इसके अंतिम में यम लगा हुआ है, यम। ठीक है ना, तो ये कहलाएगा आपको धातु। बेरिलियम, इसके भी अंतिम में यम लगा हुआ है, यह कहलाएगा अधातु। और बोरॉन आपको बताए थे, बोरॉन जो है वह उपधातु है। ठीक है, और कार्बन 9 लगा हुआ है, ये अधातु हुआ। यम लगा रहेगा, आपको बताए थे ना भी, यम लगा रहेगा तो वो कहलाएगा आपको धातु। 9 या रो लगा रहेगा वो कहलाएगा अधातु। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, देखिए अंतिम में क्या लगा हुआ है? 9, तो क्या कहलाएगा? अधातु। ठीक है, ऑक्सीजन, इसके भी अंतिम में क्या लगा हुआ है? 9, यह कहलाएगा अधातु। फ्लोरीन, अंतिम में क्या लगा हुआ है? 9, यह भी कहलाएगा अधातु। और नियॉन, इसके भी अंतिम में क्या लगा हुआ है? 9, यह कहलाएगा अधातु। ठीक है, अब देखिए 11 में आइए, सोडियम, यम, अंतिम में क्या है? यम, ये क्या कहलाएगा? धातु। मैग्नीशियम, ये क्या कहलाएगा? धातु, यम लगा हुआ अंतिम में। एल्युमिनियम, देखिए इसके भी अंतिम में यम लगा हुआ, ये क्या कहलाएगा? धातु। और सिलिकॉन, इसके भी अंतिम में क्या लगा हुआ? 9, तो 9 जिसके अंतिम में 9 लगा रहेगा या रो लगा रहेगा वो कहलाएगा आपको क्या? अधातु। लेकिन हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको अभी जस्ट बताया है कि सिलिकॉन और बोरॉन जो है वो आपको उपधातु है, तो ये क्या कहलाएगा? उपधातु। तो कुछ एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक में आपको 4 एलिमेंट को याद रखना होगा। एक फास्फोरस, ये क्या कहलाएगा? अधातु। सल्फर, अंतिम में क्या लगा हुआ है? रो, अधातु। क्लोरीन, अंतिम में क्या लगा हुआ? 9, अधातु। आर्गन, अंतिम में क्या लगा हुआ? 9, अधातु। पोटेशियम, अंतिम में क्या लगा है? यम, यम लगा हुआ है, तो जिसमें यम लगा रहेगा वो कहलाएगा धातु। कैल्शियम, इसमें भी यम लगा हुआ है, यह कहलाएगा धातु। नहीं तो आप फिर फर्स्ट ट्रिक आपको बताए थे कि जिसके अंतिम में बाहर में यानी सबसे बाहरी कक्षा में 1 से लेकर अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कहलाता है धातु। अगर 5, 6, 7, 8 आएगा तो वो कहलाएगा अधातु। ठीक है, लेकिन ये 4 एलिमेंट को छोड़ के, एक हाइड्रोजन, हीलियम अधातु है, याद रखिएगा इसको, और सिलिकॉन, बोरॉन जो है वो आपको उपधातु है। ठीक है, ये पहला ट्रिक आपको बताए थे। और दूसरा ट्रिक बताए थे, यम आएगा तो वो धातु कहलाएगा, 9 या रो आएगा तो वो कहलाएगा अधातु। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपको कुछ एलिमेंट हम लिए हुए हैं, जैसे देखिए एस्केडियम। एस्केडियम, तो एस्केडियम क्या है? एस्केडियम क्या है आपका? यम लगा हुआ, ये क्या कहलाएगा आपको? धातु। क्रोमियम आपको क्या कहलाएगा? धातु। एंटीमनी आपको धातु है, और इसमें भी यम लगा हुआ, ये क्या कहलाएगा? धातु। अक्सर एलिमेंट को आप पहचान सकते हैं इस विधि से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्रिप्टन न लगा हुआ है, अधातु। जेनॉन न लगा हुआ है, अधातु। ठीक है, ब्रोमीन न लगा हुआ है, अधातु। न लगा हुआ है, अधातु। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया, अगर आपको बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप उसको समझ जाइएगा कि ये धातु है, और अगर 5, 6, 7, 8 आते हैं तो समझ जाइएगा अधातु है। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक बताया था मैंने, अक्सर 90% ये काम करेगा कि अगर किसी भी एलिमेंट में आप लास्ट में यम देख लेते हैं तो वो धातु समझिए, और किसी भी एलिमेंट के अंत में यदि आप अंतिम में नो या र देख लेते हैं लगा हुआ तो वह कहलाता है अधातु, बशर्ते 4 एलिमेंट को छोड़ करके। हाइड्रोजन हीलियम आपको अधातु है, याद रखना है। सिलिकॉन और बोरॉन जो है उपधातु है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ उपधातु के नाम भी मैंने लिखा है, इसको जान लीजिए। जैसे सिलिकॉन ये आपको उपधातु में, ठीक है, ये उपधातु में। टेल्यूरियम ये आपको उपधातु में। जर्मेनियम उपधातु में। आर्सेनिक उपधातु में। बोरॉन उपधातु में। एंटीमनी उपधातु में। पोलोनियम उपधातु में। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।